हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं इस नए यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम 8 क्लास का 9.2 का मैथ्स को पूरा क्लियर करेंगे, तो ध्यान से बने रहिए वीडियो पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि सविता को की मासिक आय जो होती है वो 6500 रुपये थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि होती है। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई और वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि 5% का वृद्धि, 5% का वृद्धि का मतलब वो क्या हो जाता है कि 105% हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि 5% का वृद्धि का मतलब क्या हो जाता है कि 105% का वृद्धि हो जाता है। और ये जो हमारा 6500 रुपये है ना, वो हमारा 100% का मान दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सविता की मासिक आय, ठीक है, सविता की मासिक आय जो थी वो हमारा कितनी थी, 6500 रुपये थी। और ये जो 6500 रुपये है वो अपने आप में 100% का मान होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलता है कि उसकी आय में 5% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि होती है तो आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, अगर हमको ये जानना है ना कि कितनी वृद्धि हुई, तो हमको 105% का मान को निकालना होगा। तो 105% का मान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये परसेंटेज से ये परसेंटेज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। जो बचेगा ना वो हमारा कितना बचेगा, 65 × 105, ठीक है। यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना होने वाला है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा होने वाला है कितना, तो 5 को 5 से करेंगे तो 25 के 5 हो जाएगा। हाथ में कितना होने वाला है, तो 2 होने वाला है, ठीक है। और ये 5 × 30 तो 32 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और इसको जब करेंगे तो 50 के 0, हाथ में 5 और 10 6 60, 60 5 65, ये हमारा इतना होने वाला है, ठीक है। ये 5, ये 2 और ये 5 3 8, और ये हमारा कितना, इतना 6825 रुपये यहाँ पे होने वाला है। तो क्या हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि पहले का जो में हमारा मासिक आय था वो कितना था, तो 6500 रुपया था। और जब अब हो गया तो अब हमारा कितना हो गया मासिक आय, 6825 रुपये। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि होती है। तो वृद्धि हमारा यहाँ पर देखेंगे तो 6500 रुपये और 6825 रुपये, यानी कि हमारा 325 रुपये की वृद्धि यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है। यानी कि 325 रुपये का हमारे यहाँ पे वृद्धि मेरे भाई यहाँ पे देखने को मिलता है। वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। ये 325 रुपये की वृद्धि होती है और वृद्धि के बाद वृद्धि के बाद हमारा ये आय हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो शहर की जनसंख्या होती है ना वो 10,000 है। यदि इसमें 2% की वार्षिक ह्रास होती है, ह्रास यानी कि क्या होता है कि कमी होती है, तो 1 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने पहले ही बताया भाई मेरे यहाँ की कि अगर 2% की कमी हो रही है यानी कि वो 98% हो जाएगा। 2% अगर ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 102% हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो हमारा शहर की जनसंख्या लिखते हैं, ये शहर की ये क्या हो जाएगा हमारा, शहर की जनसंख्या इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। यदि इसमें 2% की वार्षिक ह्रास होती है तो 1 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि अगर ये 10,000 है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि इसमें 2% की वार्षिक ह्रास होती है, ह्रास होने का मतलब ये होता है कि उसमें घटौती होती है यानी घटता है, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद शहर की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होने वाली है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर 2% का ह्रास होता है यानी कि 2% का ह्रास का मतलब हानि होती है। अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% है, ठीक है। पहले वाले वीडियो में भी मैंने यही बात को बताया कि अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% है, अगर उसमें 10% बढ़ाया जाता है तो 120 हो जाता है, और 10% अगर उसमें घटाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, घट के 90 हो जाता है, ठीक है। घट के क्या हो जाता है, तो 90 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे 2% की कमी हो रही है तो वो कितनी हो जाएगी, 98%। अब यहाँ पे देखेंगे शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 10,000 है। अगर शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, शहर की जनसंख्या कितनी है यहाँ पे, तो 10,000 है। ये जो 10,000 है ना वो अपने आप में कितने हैं, तो 100% का मान है। 1 वर्ष के बाद वहाँ पे क्या बोला जाता है कि 2% की कमी हो जाती है। जैसे ही 2% की कमी होती है तो वो 100% से कितना हो जाता है, तो 98% हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमको पता चलेगा भैया कि 2% की कमी होने के बाद जो जनसंख्या है वो कितनी रह गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम काटते हैं यहाँ पे, ये 0 डबल जीरो से हम डबल जीरो यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। और ये 98 को जब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बचेगा 198 और ये डबल
0 इधर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले कितना था, 10,000 था और घट के कितना हो गया, 9,800, यानी कि 200 लोगों की यहाँ पे कमी होती है। 200 लोगों की कमी, 200 लोगों की यहाँ पे कमी हो जाती है, ठीक है। और बचत कितना है, बचे लोग कितने हैं यहाँ पे, 9800 यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बगीचे में जो कुल खड़ी वृक्ष थे उसकी संख्या यहाँ पे 40 थी और जैसे ही यहाँ पे आंधी आती है उसके कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। हम बार बार एक ही चीज़ को बोलेंगे भाई यहाँ पे मेरे कि 100% कोई भी चीज़ अपने आप में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वृक्षों की जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी, 40। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वृक्षों की कुल संख्या कितनी थी, 40। वृक्षों की कुल संख्या 40 थी, 10 वृक्ष उखड़ गए। अब 10 वृक्ष अगर उखड़ गए ना तो वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। उखड़े हुए वृक्ष कितने, 10। जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करते चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो वृक्षों की कुल संख्या 40 थी, उखड़े हुए वृक्ष की संख्या कितनी थी, 10। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो खड़े वृक्ष थे वो 40 थे और जो उखड़ गए वो कितने हैं, तो 10 है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखा बोला है कि कितने प्रतिशत की कमी, तो कमी कितनी हुई, 10%। कमी कितनी हुई, 10 वृक्षों की। तो जितने की कमी होती है उसको हम ऊपर में लिखते हैं और जितने पे होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। यानी कि कोई भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, परसेंटेज हो, कुछ भी हो, वो टोटल पे डिपेंड करता है भाई मेरे यहाँ पे निकालने का, ठीक है। तो 10 की कमी होती है, 10 की कमी होती है, 10 पेड़ों की कमी, और कितने पे होती है, टोटल पे यानी कि 40 पे, ठीक है। और परसेंटेज निकालने का हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 से हम इसको क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इसको देखते हैं क्या कटेगा, ये जी बिल्कुल कटेगा, 0 से 0 हम काट देंगे और 4 से जब काटेंगे तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, तो 25 बार में। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 25% वृक्ष यहाँ पे जो हो जाता है कमी हो जाता है, ठीक है। 25% की कमी हो जाती है, 25% की यहाँ पे क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे मूव करेंगे और 4 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोला जाता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे मेरा भाई बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, 4 क्वेश्चन कि श्रमिकों की जो मजदूरी होती है उसमें 5% की वृद्धि होती है। यदि बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपये है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम एक चीज़ को बोले हैं, बार बार बोलते रहेंगे कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है पता है कि जो कुल मजदूरी है ना, बढ़ा हुआ कुल मजदूरी वो 210 रुपये है और श्रमिकों की मजदूरी में कितनी है तो 5% की वृद्धि हो जाती है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो श्रमिकों की मजदूरी जो होगी वो कितनी होगी, तो वो 100% होगी। जी हाँ सर, आप बोलिएगा बिल्कुल सही, ये 100% होगी। और बढ़ा हुआ मजदूरी यहाँ पे कितना दिया हुआ उसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या बोलता है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% की वृद्धि हो जाती है। अगर 5% की वृद्धि होती है ना तो यानी कि अब वो कितने परसेंट हो जाएगी, 105% हो जाएगी। और बढ़ा हुआ मजदूरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बढ़ा हुआ मजदूरी भी यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, तो 210 रुपये दिया है। या हम इस टाइप से बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये जो 210 रुपये दिया हुआ है, वो ओरिजिनल मान नहीं बल्कि बढ़ा हुआ मजदूरी का दिया हुआ है। अगर बढ़ा हुआ मजदूरी का दिया हुआ है तो 210 रुपये बढ़ा हुआ मजदूरी और उसका मजदूरी में 5% वृद्धि होने के बाद वो कितना हो जाएगा, 105%। तो यानी कि ये 105% का मान हमको 210 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा है कि प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मजदूरी कितनी है, 100% है। तो इसको क्या करेंगे हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा, 105 को 2 बार काटेंगे भाई मेरे यहाँ पे, तो ये 210 ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 × 100। 2 × 100 को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 200 रुपये। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि प्रारंभिक मजदूरी हमारा यहाँ पे कितना है, तो प्रारंभिक मजदूरी कितना है, तो 200 रुपीज़ यहाँ पे हमारा होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होने वाला है।